शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो रहमान और रहीम है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं देसी स्टाइल से चिकन शोरबा हम तैयार करेंगे देसी स्टाइल के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, बहुत ही सिंपल मसालों के साथ, बहुत ही सादा तरीके से बनने वाली ये रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई करें, बनाएं आप भी, और आप भी माशाल्लाह से एंजॉय करें अपना ये जो है चिकन शोरबा। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये जो रेसिपी है ना ये है, और बहुत ही सादा तरीक़ों से, बहुत ही कम मसालों से बनने वाली रेसिपी है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया एक मिट्टी की हांडी। अगर आप चाहें तो किसी दूसरे बर्तन में भी बना सकते हैं, लेकिन गाँव में तकरीबन इसी में बनाया जाता है। तो आज हम मिट्टी की हांडी का इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे अपना चिकन। इसके अंदर मैंने शामिल कर लिया है 200 ग्राम बनास्पति घी। गाँव में भी घी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और जो देगें वगैरह तैयार होती हैं उन सब में घी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो इसके साथ मैंने ले लिया है लहसुन और अदरक, प्याज। इन तीनों चीज़ों को जो है मैंने इकट्ठा एक साथ चॉप किया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा एक साथ ही इनको चॉप कर लिया है। कुंडी के अंदर कूट कर मैंने किया है इसको। आप चाहें तो चॉपर मशीन में भी कर सकते हैं, लेकिन तकरीबन ये देसी रेसिपी है तो देसी तरीके के साथ ही सारा इसको बनाएंगे हम। और बहुत ही ज़बरदस्त सा वही पुराने अंदाज से जो फ्लेवर है इसके अंदर आएगा, जो कि नानियाँ दादियाँ हमारी बनाती थी ज़बरदस्त चिकन, और हम बहुत एंजॉय करते थे खाते हुए। आज हम उन्हीं को याद करते हुए जो है बहुत ही अच्छा सा चिकन तैयार करने वाले हैं। आप भी इस रेसिपी को पूरा फॉलो करते हुए चिकन लाजमी बनाइएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसको मैं पका लूँगी थोड़ा सा ऑयल के अंदर, लहसुन अदरक और प्याज की जो पेस्ट है इसको। और तो इसका हम कलर चेंज नहीं करेंगे, ब्राउन कलर बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि इसका वाइट पिंक सा कलर आएगा ना तो हम इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करना शुरू कर देंगे। तो जी इसको हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सा चिकन। तो जिस तरह का मुझे चाहिए था मसाला मेरा तकरीबन भुन चुका है, बहुत ज़बरदस्त सा खुशबू इसकी आनी तैयार हो गई है, कच्चापन दूर हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर एक बड़े साइज़ का टमाटर जो है मेरे पास वो उसको शामिल किया है 4 हिस्सों में तकसीम करके। टमाटर बहुत बड़ा था, तकरीबन 200 ग्राम का एक टमाटर था, तो मैंने एक ही टमाटर लिया है। 1 किलो चिकन की रेसिपी है, उसके अंदर हम 1 टमाटर शामिल कर रहे हैं। अब 1 टेबलस्पून जो है इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे। टेबलस्पून से थोड़ा कम रखेंगे ताकि अगर कम हो तो बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी शामिल कर देंगे, और 1 टीस्पून ही हम पिसी हुई सुरख मिर्च जो है वो शामिल करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाले इसके जो हैं भून लेंगे सादा मसालों के साथ, और माशाल्लाह बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट आने वाला है। तो आप 10 मिनट रेसिपीज़ के लिए मेरी चैनल को विज़िट कर सकते हैं। 5 मिनट रेसिपीज़ के लिए, 10 मिनट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। और कौन कौन कहाँ से देख रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियोस कितनी पसंद आ रही हैं ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि सब तक हमारा पैगाम पहुँच सके, सब तक हमारी रेसिपीज़ पहुँच सकें, और ज़बरदस्त सा जो है इसका फ़ायदा सभी उठा सकें। माशाल्लाह मसाला देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो रहा है। मुसलसल उसको भूनते हुए जो है हम तैयार कर लेंगे, और हल्का हल्का पानी का छींटा लगाकर मसाला तैयार करेंगे, क्योंकि जो मिट्टी की हांडी होती है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो ये अगर हम पानी का छींटा लगाकर नहीं करेंगे तो जला सकती है मसाले को। टमाटर के छिलके मैंने रिमूव किए हैं आपके सामने, और टमाटर को मैश कर लेंगे इसी सालन बनाने वाले चम्मच के साथ। जो मैं लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल किया है, इसी के साथ हम टमाटर को अच्छा सा मैश कर लेंगे, और साथ में शामिल कर देंगे हम अपना चिकन को मैंने 1 किलो चिकन जो था उसको कट करवा लिया है, सादा कढ़ाई कट, और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। 2 से 3 बार इसको वॉश किया ज़बरदस्त था, और स्ट्रेनर के अंदर मैंने रख लिया ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो सके। अब हम अपना चिकन जो है इसको भून लेंगे। चिकन को अच्छी तरह भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चेपन की खुशबू है, जो स्मेल है चिकन की, वो ख़त्म कर सकें। अगर चिकन की स्मेल ख़त्म ना हो तो बिल्कुल जायका नहीं बनता है हांडी का। बहुत ही ज़बरदस्ती इसकी भुनाई करते हुए जो है हम चिकन को तैयार करेंगे।
तो आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए ज़रूर बनाइएगा चिकन, और रेसिपी को पूरा एंड तक वॉच करिएगा ताकि कोई भी चीज़ जो है वो स्किप ना हो। हर स्टेप बहुत ज़रूरी होता है देखना और उसको फॉलो करना, ताकि आपके जो बना रहे हैं आप खाना उसका भी बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आए। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक कर रखेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे चिकन को, ताकि वो पानी छोड़ दे अपना जो चिकन के अंदर है वो थोड़ा बहुत, और उसी के अंदर हम चिकन की बुनाई कर सकें। जी, तो 2 से 3 मिनट के बाद मैंने चिकन को खोल लिया है। अब इसको अच्छा सा भून लेंगे। मज़ीद हम 4-5 मिनट के लिए चिकन को बुनाई करेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम शोरबे के लिए जो है पानी वगैरह शामिल करेंगे, और कुछ मसाले हैं जो बिल्कुल एंड पे इसके अंदर जाएंगी चीज़ें, वो भी आपने पूरा फॉलो करना है ताकि आपकी रेसिपी भी बहुत ही ज़बरदस्त सी बने। तो गांव में तकरीबन हर घर में इसी तरह से बनाया जाता है। जब भी मेहमान आए या फिर कोई उनकी स्पेशल दावत हो, कोई इवेंट हो, तो इसी तरीके से जो है चिकन का शोरबा जो है तैयार किया जाता है। उसको चावल के साथ, रोटी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आता है। नान के साथ भी ले सकते हैं, जिस चीज़ के साथ चाहें आप इसकी सर्विंग कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये तैयार होता है। तो अब मेरा चिकन जो है भून चुका है, मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ पानी। शोरबे के लिए आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर 1.5 लीटर जो है पानी शामिल कर दिया है। इसमें से कुछ पानी पकते हुए जो है कम हो जाएगा, और तकरीबन 1 लीटर पानी जो है मेरा शोरबा वो तैयार रहेगा, और बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है तैयार हो जाएगा सालन। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। वही इसका देसी स्टाइल जो हमने बचपन में खाया हुआ है, वो माशाल्लाह से इसका शोरबा भी उसी शक्ल में आ गया है, और चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुका है माशाल्लाह। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सी इसकी लुक आ रही है, और खुशबू बहुत ज़बरदस्त सी आ रही है। खाने में भी इसी तरह से बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अब हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे गरम मसाला। गरम मसाला मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। गरम मसाला हमेशा एंड पर ही शामिल किया जाता है ताकि इसकी अच्छी खुशबू आए। साथ ही साथ मैंने सब्ज़ धनिया जो है तकरीबन मुट्ठी भर धनिया मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है, और 2 से 3 हरी मिर्चें काट लगाकर हम इसके अंदर खुशबू के लिए डाल देंगे। धनिया जो है उसको भी मैंने पत्तियां उतार कर धोकर अच्छी तरह खुशक कर शामिल किया है ताकि बहुत अच्छा सा फ्लेवर आए। इसको ढक कर दम लगाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, और हम अपनी सर्विंग ट्रे में इसको निकाल लेंगे अपना चिकन शोरबा, जो बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं हांडी के अंदर ही बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक जो है नज़र आ रही है, और खाने वाले तो माशाल्लाह से लाजवाब है ये चीज़। आप देखें मैंने इसको जो है सर्व कर लिया है एक ट्रे के अंदर, एक बाउल के अंदर। आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ, इवन के चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।